बिग बॉस के इस लाइव फीड का मैं सारा अपडेट आपको देने वाली हूँ। जो कभी कभी एपिसोड में दिखाई भी नहीं जाती चीजें, वो चीजें भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले तो अमाल बन गए कैप्टन और बिग बॉस ने लगता है सबको थुड पे ले रखा है अभिषेक की तरह। तो आगे आपको पता चलेगा बिग बॉस क्या क्या चीजें कर रहे हैं अभी। तो अमाल कैप्टन बना, बिग बॉस ने सबको खरी खोटी सुनाई भैया कि ये सब क्या है तुम्हारा, तुम हमेशा लड़ाई करते रहते हो, हमेशा यही चीज हो जाती है, रद्द हो जाता है टास्क, इतना पैसा लगता है हमारा, फ्री का लगता है क्या जो हमेशा टास्क रद्द कर देते हो, हमेशा लड़ाई कर लेते हो। वसीर और अभिषेक की ना तो जमकर क्लास लगी कि भाई तुम दोनों का क्या है, हर चीज में फिजिकल हो जाना, ये सब चीजें क्या है। तो बिग बॉस ने फिर दूसरा टास्क कराया जिसमें अमाल बनते हैं कैप्टन। अब वसीर जो है उसने अपनी चोट बार बार दिखाई थी, मुझे यहाँ चोट लगी, डिटॉल लगाया, चिल्लाता रहा, लेकिन अभिषेक ने अपनी चोट नहीं बताई थी, उसके पैर में लगी, उसने पट्टी बांधी भी थी, लेकिन अभिषेक ने नहीं बोला। फिर उसके चोट में ज्यादा दर्द होने लगा तो लंगड़ा करके चलने लगा। तो रात को सब देख रहे थे कि अभिषेक ऐसे क्यों चल रहा है। फिर बिग बॉस ने भी इस चीज को नोटिस करा और बिग बॉस ने उसको कहा कि भाई मेडिकल रूम में आओ। तो अभिषेक को सबने कहा कि हाँ भाई जाओ, तुम अपनी चोट बताया करो, अपना दर्द इस तरह छुपाया मत करो, तुम सह लेते हो। उससे लोग सोचते हैं कि बस ये जो सिंपैथी कार्ड खेल लेता है और तुम अपना दर्द बताते नहीं हो। ये बात अवीज नहीं बोला था, अशनूर नहीं बोला था कि तुम अपना दर्द नहीं बताते हो। तो उस टाइम बिग बॉस को समझ भी नहीं आया था, लेकिन जब ये चीज देखी सबने, उसके पैर की चोट देखी सबने, तो बिग बॉस ने भी उससे बोला, वो गया। अब बिग बॉस ने उसका ट्रीटमेंट तो किया, लेकिन अब बसीर का भी तो ट्रीटमेंट होना जरूरी था ना भैया। यहाँ पे काहे की चोट तो बसीर ने ही लगाई थी, तो ट्रीटमेंट तो उनका भी बनता था। तो बसीर को बुलाया गया कन्फेशन रूम में कि आओ जरा तुम्हारी भी क्लास ली जाए यहाँ पे। तो बसीर गया कन्फेशन रूम में। अब वहाँ बिग बॉस ने कहा तेरी दिक्कत क्या है भाई, हर टाइम लड़ाई करता रहता है, तेरी लड़ाई की वजह से उसे कितनी चोट लग गई हो, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तू बिना फिजिकल हुए कोई टास्क नहीं कर सकता। तेरी चोट तो तुझे दिख गई कि भाई तेरे हाथ पे चोट लगी है, लेकिन उस बंदे को भी तो चोट लगी, उसकी चोट नहीं दिखती। आज के बाद अगर लड़ाई करी तब बताता हूँ तेरे को सजा मिलेगी उसके बाद। अब बसीर बाहर आता है, मुंह लटका के, और नेहल से बोलता है क्या उस बैल बुद्धि के कारण हमेशा डांट पड़ती है, कभी तुझे और फरहाना को पड़ जाती है, कभी मुझे पड़ती है, वो भी तो फिजिकल होता है। पर ये शो ही बायस लग रहा है मुझे, मेरे प्रति तो बिल्कुल भी इन लोगों की सहानुभूति नहीं है कि चोट मुझे लगी है, लेकिन हमेशा बात करेंगे अभिषेक के फेवर में। ये शो बायस है, सलमान सर भी यही करते हैं, अभिषेक के फेवर में बात। अब अभिषेक के फेवर में बात हो गई, वसीर को डांट पड़ गई, तो जिशान भाई चुप कैसे रहते भाई, वो भी बाहर आते हैं, बोलते हैं अभिषेक को क्या तेरे बैल बुद्धि के कारण डांट पड़ गई वसीर को भी, तू हमेशा लड़ाई करता है, सिर्फ वो नहीं करता, लेकिन बिग बॉस ने तुझे तो कुछ नहीं कहा, वसीर को बुला करके डांट दिया। तो अभिषेक कहता आप चुप रहो, मुझे बार बार बैल बुद्धि बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्ञान है अपना, आप लोगों से ज्यादा ज्ञान है, और मुझे चोट लगी तो बिग बॉस ने देखा इसलिए बुलाया, और वसीर फिजिकल होता है और मैं फिजिकल नहीं हो रहा था। जिशान कहता है हमें भी दिखता है कि फिजिकल कौन हो रहा था, तू भी कम नहीं है, तू फिजिकल होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा वसीर को डांट पड़ती है, तेरी वजह से सब लोग फंस जाते हैं। तो अभिषेक जो उनको चुप करा देता है कि आप मेरे से ज्यादा बकवास करो मत, यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। अभी बहस तो लंबी चलती है, लेकिन मुझे पता है कि इस शो में एपिसोड में सारी लंबी बहस दिखाते नहीं है, छोटा मोटा क्लिप काट देते हैं, वो दिखाते हैं। इनकी बहस तगड़ी चलती है, जिशान को बहुत बुरा लगता है कि भाई वसीर को सुनाया गया। और अभिषेक के साथ अशनूर हमेशा खड़ी रहती है कि अभिषेक को चोट लगी है तो क्यों ना बोला जाए, अभिषेक फिजिकल नहीं हो रहा था, वो लिख रहा था, पर वसीर बीच बीच में मुंडी घुसा रहा था अपनी। बिग बॉस के घर में भसड़ मचा, उस भसड़ के बीच में कनिका जी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे अमाल और कनिका की भी हो गई भसड़, क्योंकि यहाँ पे अमाल ने कनिका को बोला कि अगर आप किचन में रहोगे आपके साथ 3-4 लड़कियां और रहेंगी, अकेले तो आप करोगे नहीं, लेकिन आप डिक्टेटरशिप नहीं करोगे कि ये बनाओ, ऐसे बनाओ, रोटी गोल बनाओ तो चौड़ी बनाओ, ये चीजें नहीं करोगे, क्योंकि हमें खाने में नेगेटिविटी भैया बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए साफ सुथरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ। तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप किचन में रहो, अदरवाइज आप बाहर रहो। तो कनिका जी अमाल को कहती हैं कि मैं कोई डिक्टेटरशिप नहीं करती, मैं अपना काम करती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिविटी से ही रोटियां सेकती हूँ। अब अमाल के दिमाग में ना तान्या ने क्या भरा है कनिका जी को लेकर के कि मैं अच्छी हूँ, बाकी सारे गलत है, कनिका जी ने मुझे परवरिश पे कहा, मुझे इस पे कहा, उस पे कहा। खैर कनिका जी ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन तान्या भी कोई दूध की धुली नहीं है भैया, बहुत तगड़ी लड़की है, ये क्या गेम खेल रही है, इसको पता है कि किसको अंटे में ले सकती है, तो उसने अमाल को पूरी तरह से अंटे में ले रखा है, उसको कुछ देना ला करके, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलना, ये सारी चीजें करती रहती है। तान्या उसका ब्रेन वॉश करती रहती है। अभी आप बैठ के देखोगे तान्या बैठी रहती है कि आपको पता है ना मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं आपका सबसे ज्यादा भला सोचती हूँ, कोई और सोच ही नहीं सकता। बस तान्या यही गेम खेल रही है अमाल के साथ। अब यहाँ पे नेहल और जो नेहल के साथ उसकी दोस्त है फरहाना, वो दोनों ही बात कर रही होती हैं कि हम लोग ही बस वैम्प लगते हैं क्या, हम ही सिर्फ गलत करते हैं, कभी बसीर को डांट पड़ती है उस बैल बुद्धि के कारण, कभी मुझे डांट पड़ती है, कभी तुझे डांट पड़ती है, हर कोई उसकी तारीफ कर देता है। यहाँ पे सलमान खान ने भी आके कर दी, बिग बॉस ने भी आकर कर दी और बसीर को डांट लगा दी, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, वो नहीं लड़ता क्या, वो फिजिकल नहीं होता क्या, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसी बातें बोलता ही नहीं, उसको डांट पड़ती नहीं है। जब पढ़नी होती है डांट हमें पड़ जाती है। वैसे तुम दोनों हो तो कलेशी भैया, तो डांट तो पड़ेगी ना, इतना कलेश करते हो, इतना कलेश मतलब कि कुछ हुआ नहीं था टास्क में, लेकिन नेहल ने रो रो के जान खा ली। अब नेहल चढ़ के गई अमाल के ऊपर से, उसने अमाल को मारा भी कहीं गलत जगह पे, लेकिन अमाल तो नहीं रोया भैया पकड़ करके कि मुझे मार दिया, लेकिन नेहल ने रो रो के दिमाग खराब कर दिया। अब यहाँ पे फरहाना कहती है उसको क्या नाम है हमारी तान्या जी को कि तान्या तुम तो बच गई,
तुम्हें तो अमाल बन गया कैप्टन, अब तो तुम्हें फेवर मिल जाएगा अमाल से, तुम नॉमिनेशन से ही बच सकती हो। तान्या कहती है अरे नॉमिनेशन छोटी मोटी चीज़ है मेरे लिए, क्या बात करी यार फरहाना, इतना बड़ा मेरा फैन बेस है बाहर, मुझे बचा लेगा, मुझे ये छोटे मोटे चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता यार, मैं बहुत, मेरे पास 50,000 नौकर चाकर हैं, 100-200 बॉडीगार्ड में लाके मुझे घूमते, क्या बात कर रही है नॉमिनेशन की, तू छोटी बात करके बैठ गई है। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि अंदर झूठा प्यार जो है वो परवान चढ़ रहा होता है नतालिया का। नतालिया जा करके मृदुल से कहते हैं मृदुल इस बार मैं जाने वाली हूँ। तो मृदुल कहता है नहीं नतालिया ऐसे मत बोलो, तुम नहीं जा सकती। तो नतालिया कहती नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं लड़ाई नहीं करती, मैं झगड़ा नहीं करती, मैं बिल्कुल कोई भी कलेश नहीं करती, तो मुझे निकाल दिया जाएगा। और मृदुल बहुत इमोशनल हो जाता है सुन करके। फिर मृदुल बोलता है कि क्या पता इस बार नॉमिनेशन ना हो। तो नतालिया कहते नहीं 2 बार से नहीं हुआ तो इस बार जरूर होगा, और मैं ही जा रही, तो तुम अपना बिल्कुल ध्यान रखना, किसी दूसरी लड़की से नैन मटक्का मत कर लेना। लेकिन यहाँ पे लोगों की बातें चल रही होती है और यहाँ पे बसीर और अमाल का भी घमासान युद्ध हो जाता है। अभी लाइव फीड में लेटेस्ट ही चल रहा है कि उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब बसीर को जो है ना अमाल डाल देता है जेल में, तो अपने ही दोस्त को जेल में जब अमाल डालेगा उसके बाद क्या भसड़ मचने वाली है वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज आप लोगों को लाइव अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।